एवरीवन, तो हमने पिछले लेक्चर में इंस्टाग्राम का क्लोन बनाया था और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सीएसएस के डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको एक्सेस कर लीजिए, ठीक है? जिसमें हमने ऑलरेडी 20 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। हम सीएसएस के अब जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं और इसमें सीएसएस में और 6-7 लेक्चर बाकी हैं, फिर हमारा सीएसएस कंप्लीट हो जाएगा। हम जावास्क्रिप्ट में जंप कर जाएँगे, ठीक है? और ये हमारा मास्टर कोर्स का भी प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें कि आपके जावास्क्रिप्ट का मास्टर कोर्स, रिएक्ट का मास्टर कोर्स, नोड.जेएस और नेक्स्ट.जेएस का भी मास्टर कोर्स हमने आपको जो है करवाया है, तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नया लेक्चर बनाऊँगा, तो यहाँ से एक लेक्चर बनाऊँगा मैं, आपका लेक्चर और लेक्चर 20 और लेक्चर 20 में करने वाला हूँ यहाँ पर आपका सीएसएस डिस्प्ले। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है? डिस्प्ले डिस्प्ले आपका प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है और इसको ओपन विथ कोड, तो हमने इसको वीएस कोड में ओपन कर लिया है। अब देखिए, अब यहाँ से ये मेरा वीएस कोड ओपन हो गया, तो यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा index.html, index.html करूंगा और जो है एचटीएमएल करने के बाद जो है शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और शिफ्ट एक्सक्लेमेशन करके एंटर करूंगा तो मेरा स्निपेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है? नहीं हुआ तो आप फिर से एक बार कर लीजिए शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर, तो ये हमारा स्निपेट जो है जनरेट हो गया और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है? कुछ इस तरह से और इसको हम नाम दे देंगे CSS आपका डिस्प्ले PLY डिस्प्ले आपका प्रॉपर्टी, ठीक है? CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी और यहाँ पर मैं एक h1 दे दूंगा और यहाँ लिखूंगा CSS डिस्प्ले और आपका प्रॉपर्टी, दिस शुड बी प्रॉपर्टी, ठीक है? और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये मेरा जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, तो मेरा क्रोम का न्यू टैब में जो है ये ओपन हो गया है, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब जो है इसको पकड़ के साइड में रखेंगे जो हम अब तक करते आए हैं और इसको साइड में रखेंगे ताकि आपको लाइव आउटपुट जो है दिख सके और मैं यहाँ पर जो है स्टाइल करूंगा, तो स्टाइल टैग यूज करूंगा और यहाँ पर मैं करूंगा बॉडी और बॉडी को मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर, इसको मैं दे दूंगा ब्लैक और सिंपल कलर इसको मैं दे दूंगा व्हाइट, ठीक है? तो ये मैंने दे दिया। अब देखिए, तो इसमें हम क्या-क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो है हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या है। फिर उसके बाद एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो है आपका डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे और ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स है लाइक आपका ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन और आपका इनलाइन ब्लॉक, नन, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले डिस्प्ले क्या होता है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है कि आपके एलिमेंट जो है रेंडर कैसे होंगे पेज में, मतलब कि क्या डिस्प्ले प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक आपके बहुत सारे एलिमेंट बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो आपके ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कई एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट होते हैं, तो आप उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जो है ये H1 है, ठीक है? H1 जो है एक ब्लॉक कलर एलिमेंट है, ठीक है? ये ब्लॉक कलर एलिमेंट कैसे है, आप क्या करें, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए, ठीक है? H1 में राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कीजिए, ठीक है? तो जब आप इस तरह से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो ये H1 की प्रॉपर्टी है ब्लॉक, ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, मैंने इसको नहीं दिया है प्रॉपर्टी, ठीक है? और उसका फॉन्ट साइज़ होता है 2em, बाय डिफ़ॉल्ट जो H1 का फॉन्ट साइज़ होता है वो 2em होता है, ठीक है? तो ये जो डिस्प्ले ब्लॉक है इसके कारण क्या होगा कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग दूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड यहाँ पर दे दूँ, बैकग्राउंड जो है डैश करके कलर दे दूँ, येलो दे दूँ, तो वो पूरा एंटायर विड्थ को कवर करेगा। देखिए ये पूरा का पूरा विड्थ को ले रहा है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो कि हमने एचटीएमएल में देखा था। तो ब्लॉक एलिमेंट जो है पूरा विड्थ को लेते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसको डिस्प्ले दे दूँ, ठीक है? डिस्प्ले दे दूँ, अगर मैं इनलाइन दे दूँ, तो देखिए जैसे मैंने इनलाइन दिया तो वो पूरा विड्थ को कवर नहीं कर रहा है। तो ये होते हैं आपके डिस्प्ले प्रॉपर्टी और देखिए यहाँ पर ये जो ब्लॉक था ये क्या हो गया, ये हो गया कट, ठीक है? और अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो फिर से वो आ जाएगा, चेक करूं तो फिर से आ जाएगा कट। तो ये होता है आपके डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं बंद कर दूंगा और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। ये H1 है तो यहाँ पर मैं H1 को लिखा
और H1 करके जो है यहाँ पर जैसे मैं इसको जैसे बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसको मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो, ठीक है? तो ये येलो दे दिया। अब अगर मैं इसका डिस्प्ले करूँ, ठीक है? डिस्प्ले करूँ मैं ब्लॉक तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, इनलाइन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही विड्थ लेगा, जितना ज़रूरत है वो इतना ही विड्थ लेगा, ठीक है? तो ये होता है आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है? अब जो होता है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, ठीक है? तो ये पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन। तो डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन से क्या होता है देखिए, यहाँ से मैं मान लीजिए एक और H1 बनाता हूँ, एक H2 बनाता हूँ, ठीक है? दिस इज़ आपका वेब डेव आपका मास्टरी कोर्स, ठीक है? वेब डेव मास्टरी कोर्स, दिस इज़ वेब डेव मास्टरी कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा एक और H2 है और मैं H2 को सेम क्या करूँगा, H2 को जो है मैं दे दूँगा बैकग्राउंड कलर और इसको मैं दे दूँगा ब्लू, ठीक है? ब्लू दे दिया और मुझे इसका जो रंग है इसको देना चाहिए कलर, इसको मुझे ब्लैक देना चाहिए, ठीक है? अब देखिए डिस्प्ले नन से क्या होता है, मान लीजिए मैं H1 को क्या करूँ, H1 को मैं डिस्प्ले नन दे दूँ, यानी कि कुछ नहीं दिखेगा, डिस्प्ले नन दे दूँ तो पूरा का पूरा एलिमेंट गायब हो जाएगा और उसका जगह भी गायब हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट गायब हो जाएगा और उसका जगह भी गायब हो जाएगा। लेकिन डिस्प्ले नन ना करके मैं मान लीजिए इसका विजिबिलिटी हिड करता हूँ, विजिबिलिटी हिडन करूँ तो क्या होगा, वो एलिमेंट गायब हो जाएगा लेकिन उसका जगह कोई दूसरा एलिमेंट नहीं ले सकता। यानी कि आप ये समझ लो कि 2 लोग चेयर में बैठे हैं, आपके H1 और H2 चेयर में बैठे हैं, तो H1 जो है वॉशरूम गया है, तो वो अभी वॉशरूम में है, लेकिन उसका चेयर जो है ऑक्यूपाइड रहेगा, वही यूज़ करेगा। लेकिन अगर जो है आप उसको डिस्प्ले नन दे देते हो, तो वो घर ही चला गया, यानी कि आप उसके सीट पर बैठ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो, उसका रेलवे स्टेशन आ चुका है। ठीक है? तो ऐसा होता है। तो डिस्प्ले नन में क्या होगा, इसको हम जो है एक बार इस तरह से करते हैं कमेंट, इसको अनकमेंट। डिस्प्ले नन में एलिमेंट गायब हो जाएगा, यानी कि वो अपना स्टेशन पहुंच चुका है, वो उतर गया, आप उसका चेयर जो में बैठ सकते हैं। लेकिन जब आप जो है डिस्प्ले हिडन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो वॉशरूम गया है, उसका जगह कोई दूसरा आदमी यूज नहीं कर सकता, वो दोबारा आएगा और बैठ जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन। तो ये हमने प्रॉपर्टी जो है कवर कर लिया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा, ठीक है, ये तो सेम एग्जांपल था। आगे है डिस्प्ले ब्लॉक। देखिए डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है? तो डिस्प्ले ब्लॉक जो होता है पूरा विड्थ को कंसीडर करता है, पूरा विड्थ लेता है और ये स्टार्ट हमेशा नया लाइन से होता है। यानी कि अगर मैं कोई ब्लॉक एलिमेंट बनाऊँगा तो वो नया लाइन से ही शुरू होगा, क्योंकि ये तो पूरा लाइन ले चुका है। ठीक है? अब जो होते हैं कुछ आपके डिफ़ॉल्ट एलिमेंट होते हैं, लाइक आपका ड्यू, आपके पैराग्राफ, सेक्शन, आर्टिकल, H1, ये सारे जो है ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगा एंकर टैग को। देखिए आपका जो है एंकर टैग, आपने एंकर टैग, ठीक है, मैं स्पेन को ले लेता हूँ, ठीक है। स्पेन क्या होता है? स्पेन एक इनलाइन एलिमेंट होता है, तो स्पेन में मैंने यहाँ पर नाम दे दिया वेब डेव दे दिया, वेब डेव मास्टरी दे दिया, वेब डेव मास्टरी दे दिया, ठीक है। वेब डेव मास्टरी मैंने दे दिया, तो मेरा स्पेन एक आ गया, ठीक है। अब इस स्पेन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्पेन लिया और स्पेन, ठीक है, और स्पेन लिया और इस स्पेन को बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर में मैं मान लीजिए येलो दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये उतना ही जगह लेगा जितना इसको रिक्वायरमेंट है और इसका मैं कर दिया कलर और इसको मैं कर दिया ब्लैक, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया काला हो गया, ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है, जब अगर मैं इसका डिस्प्ले कर दूं ब्लॉक, जैसे इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो है विड्थ को ले लेगा, क्योंकि ये क्या है, अब स्पेन ब्लॉक लेवल, अब स्पेन इनलाइन एलिमेंट ना रहकर क्या बन गया है, स्पेन आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है। तो ये होता है ब्लॉक, आपका डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो है अगर मैं दूसरा भी स्पेन बनाऊं, यहाँ पर मान लीजिए एक और स्पेन नहीं, मैं अगर एंकर ही बना रहा हूँ तो एंकर क्या होगा, वो नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूंगा, अगर मैं ओपन गूगल करूँ, ओपन गूगल, हालांकि मैं गूगल का लिंक नहीं दे रहा हूँ, तो ये जो एंकर है नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक न दे दूं, हटा दूं, तो वो एंकर जो है बगल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एंकर जो है साइड में आ चुका है। तो ये होता है आपका डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और डिस्प्ले ब्लॉक के बाद जो है आपका डिस्प्ले जो है इनलाइन भी होता है। ये आपका काम कब आएगा, जब आपको इस पेन को जो है ब्लॉक एलिमेंट बनाना हो तब, ठीक है। इनलाइन क्या होता है, इनलाइन जो होता है, और एक चीज को ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए कि आप जो है डिस्प्ले ब्लॉक में हाइट और विड्थ मार्जिन पैडिंग को दे सकते हैं, ठीक है, आप दे सकते हैं। जैसे कि ये मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ, ठीक है। स्पेन अभी क्या है, स्पेन अभी जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक नहीं किया है। तो अगर मैं मान लीजिए इसकी जो है इसको मैं हाइट देने की कोशिश करूँ,
हाइट इसको जो है मैं मान लीजिए 2 रैम दे दूँ, तो मेरा हाइट काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो है अगर मैं इसको विड्थ देने की कोशिश करूँ, विड्थ दे दूँ 2 रैम का, तो ये विड्थ भी काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ, तो मेरा हाइट और विड्थ जो है काम करेगा। देखिए मेरा हाइट और विड्थ जो है काम कर रहा है, ठीक है? अगर मैं मान लीजिए हाइट को हटा दूँ, तो मेरा जो है हाइट ऐसा हो जाएगा, अगर मैं विड्थ को हटा दूँ, तो विड्थ जो है ऐसा हो जाएगा। तो जब आप जो है ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी देते हैं, तो आप हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल में नहीं कर सकते। दूसरा होता है आपका इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या है? जस्ट उल्टा है, यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट करने का तरीका है। जैसे कि आपका ड्यू जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और इसमें जो है आप हाइट, विड्थ, मार्जिन, टॉप, मार्जिन, बॉटम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट स्पैन, एंकर ये क्या होते हैं? ये सारे आपके इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो देखिए, ये आपके इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है एक और जो है मैं S3 बनाऊँगा और S3 जो है यहाँ पर मैं करूँगा इनलाइन एग्ज़ाम्पल। इनलाइन एग्ज़ाम्पल किया, ठीक है? तो मेरा एक S3 बन गया। अब जो है मैं इस S3 को यहाँ पकड़ूँगा और यहाँ पर मैं दे दूँगा बैकग्राउंड कलर और इसको मैंने दे दिया ब्लू दे दिया। इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, ठीक है? तो ये जो है एक ब्लॉक ले एलिमेंट है, तो ये पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसका डिस्प्ले क्या कर दूँ, इनलाइन करूँ, इस तरह से इनलाइन करूँ, आपका इनलाइन करूँ, इनलाइन, ठीक है? तो इनलाइन करूँ तो ये उतना ही जगह लेगा जितना इसको रिक्वायरमेंट है और ये जाकर ऊपर चिपक गया क्योंकि आपके स्पैन और एंकर क्या थे, ये आपस में जो है इनलाइन एलिमेंट थे और ये आपका बीआर करूँ तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो आप इनलाइन से क्या कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपको कब काम आएगा? ये काम आएगा जब आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन बनाना चाहेंगे। और इसमें आप हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्पैन में आप हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते इनलाइन एलिमेंट में, ठीक है? इनलाइन के बाद एक और होता है इनलाइन ब्लॉक। ये क्या होता है? ये सिमिलर होता है इनलाइन के, लेकिन जब आप इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो वो इनलाइन में ही रहेगा लेकिन उसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि आप इसमें हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा डिस्प्ले इनलाइन है, अगर मैं यहाँ पर हाइट देने की कोशिश करूँ, ठीक है? मान लीजिए मैं यहाँ पर हाइट देता हूँ, मैं ऊपर ही हाइट दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने हाइट दे दिया, इसको जो है 5 रैम हाइट दे दिया, 5 रैम के बाद इसको विड्थ दे दिया, इसको भी 5 रैम दे दिया। देखिए क्योंकि इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन है, तो ये तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, मान लीजिए मैं इसको इनलाइन ब्लॉक करूँगा, तो उसमें हाइट और विड्थ अप्लाई हो जाएगी। देखिए हाइट और विड्थ अप्लाई हो गई। अगर मैं इसको जो है इस तरह से कर दूँ, कमेंट कर दूँ, तो क्या होगा, ये वही लेगा जितना इसको रिक्वायरमेंट है क्योंकि इनलाइन ब्लॉक है। लेकिन जैसे ही मैं इनलाइन ब्लॉक करता हूँ, तो वो जो है हाइट और विड्थ को ले लेता है। यानी कि अगर आपको जो है प्रॉपर्टी देनी है जिसमें हाइट और विड्थ भी अप्लाई हो, तो आपको इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये है आपकी इनलाइन ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी। तो इनलाइन ब्लॉक के बाद डिस्प्ले हमने ऑलरेडी देख लिया। हमने जो है अब देखते हैं ये जो कंटेंट है, तो ये कंटेंट क्या होता है? रेंडर्स ओनली द एलिमेंट चिल्ड्रन नॉट द कंटेनर इटसेल्फ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो मैं इसी एग्जांपल को ले लूँगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है इस एचटीएमएल को कॉपी कर रहा हूँ, कोड तो मैं आपको दे ही दूँगा, ठीक है? यहाँ पर तो मेरा जो है यहाँ पर एक बन गया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, ये जो क्लास है इसका कंटेंट एग्जाम्पल, इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पर मैं करूँगा डॉट कंटेंट एग्जाम्पल और कंटेंट एग्जाम्पल करके सबसे पहले इसको मैं दूँगा बैकग्राउंड कलर और इसको मैं दे दूँगा येलो, ठीक है? येलो दे दिया। तो ये दे दिया और इसका कलर मैं करूँगा कलर CULR कलर मैं करूँगा ब्लैक। BLAC के ब्लैक किया, ठीक है? अब जो प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले, यहाँ पर मैं अगर डिस्प्ले दे दूँ और यहाँ पर डिस्प्ले जो है मैं कंटेंट दे दूँ, तो मुझे क्या होगा, आपके उसके चिल्ड्रन जो है, ठीक है? वो चिल्ड्रन जो है अब जो है विजिबल नहीं है, ठीक है? देखिए वो चिल्ड्रन जो है मैं उल्टा बोल दिया कि मुझे केवल वो चिल्ड्रन ही विजिबल है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, उसका रीज़न ये है कि मैंने इसका कलर जो है ब्लैक दे रखा है। इसका कलर ब्लैक दे रखा है। देखिए, अगर मैं डिस्प्ले कंटेंट को कमेंट कर दूँ, तो मुझे जो कंटेनर में मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था, वो तो कंटेनर का पार्ट है ना, वो चाइल्ड थोड़ी है, वो नहीं है चाइल्ड। तो वो कंटेनर का बैकग्राउंड कलर दिखेगा, लेकिन अगर मैं डिस्प्ले कंटेंट कर दूँ, तो मुझे केवल कंटेंट दिखेगा, बैकग्राउंड जो कलर वगैरह है सब हट जाएगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जो है आपके टेबल में भी प्रॉपर्टी होती है, लाइक अगर आप टेबल फॉर्मेट में व्यू करना चाहते हैं तो टेबल रो, टेबल रो, टेबल सेल होता है, ठीक है? जब आपको टेबल बनाना है और वो भी बिना टेबल टैग का यूज़ किए तब आप ये कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपके एचटीएमएल को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, तो एचटीएमएल हमने लिख रखा है और इसको यहाँ से कॉपी करके
ठीक है? मैं इसको जो है टॉप पर करूँगा पेस्ट ताकि जो है हम सीएसएस को देख सकें। टॉप पर पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा जो है अभी कुछ ऐसा आ रहा है देखिए, यहाँ पर टॉप पर देखिए नेम, ऐज ये आ रहा है, ठीक है? अब जो है इसमें जैसे ही आप सीएसएस अप्लाई करेंगे, लाइक आपका टेबल, टेबल में डिस्प्ले टेबल करेंगे देखिए, ये हमारा टेबल टैग है, टेबल रो है, टेबल सेल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर जो है मैं डॉट टेबल यूज़ करूँ, डॉट टेबल। तो और इसका मैं डिस्प्ले टेबल कर दूँ, डिस्प्ले टेबल कर दूँ, तो जो है वो एक टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है? अभी टेबल के फॉर्मेट में नहीं आया है, रुकिए, ठीक है? क्योंकि हमारे पास और भी प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो वो यहाँ पर हमने डॉट टेबल किया और इसका डिस्प्ले जो है टेबल कर दिया। टेबल के बाद जो है मुझे टेबल रो देना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है मैं TABLE यहाँ पर टेबल और टेबल डैश रो दे दिया और इसका डिस्प्ले जो है अगर मैं टेबल रो कर दूँ, इसका टेबल और टेबल रो कर दूँ इस तरह से, ठीक है? अभी आपको आउटपुट दिखाऊँ तो पर भी ये चीज़ें एक्चुअली क्यों काम नहीं कर रही हैं, बाकी ये चीज़ें तो काम करनी चाहिए, ठीक है? तो हम देखते हैं, हमने जो है सही तो पेस्ट किया है, हमने सही किया है और सही करने के बाद जो है यहाँ पर डॉट टेबल लिया, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पर मैंने टेबल लिया और टेबल भी ठीक लिया, डिस्प्ले लिया और अगर जो है यहाँ पर अब ये टेबल सेल काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है? अगर इसको भी मैं पेस्ट करूँ मान लीजिए, तो टेबल सेल में टेबल सेल ओके। तो देखिए यहाँ पर इश्यू ये था कि एक्चुअली में क्या है कि मुझे जो है टेबल सेल को पहले देना चाहिए था, ठीक है? टेबल सेल को स्टाइलिंग पहले करनी चाहिए थी, लेकिन जो है मैंने टेबल सेल को स्टाइलिंग जो है बाद में किया, ठीक है? तो टेबल सेल को यानी कि सेल यानी कि हर एक जो है सेक्शन होता है उसको हम टेबल सेल बोलते हैं, ठीक है? अगर आप उसको जो है अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर बॉर्डर ब्लैक की जगह मैं आपको कुछ दूसरा दिखाऊँ इस तरह से, मैं व्हाइट कर दूँ इसको, ये कलर कर दूँ, तो आपको जो है प्रॉपर दिखेगा। देखिए, जब तक आप टेबल सेल नहीं देंगे आपको एज़ अ टेबल के फॉर्मेट में व्यू नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर मैं इसकी पैडिंग को जो है अगर 10 पिक्सल कर दूँ, तो आपको इस तरह से प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है? तो आपको जो है टेबल सेल को स्टाइल देना ज़रूरी है। इस क्लास का नाम आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको डिस्प्ले टेबल सेल देना ज़रूरी है, तभी आपको टेबल के फॉर्मेट में आउटपुट जो है मिल जाएगा, ठीक है? अब जो है लिस्ट आइटम क्या है? इसमें आपको HTML गिवन होगा, जैसे कि ये div है और आप उसको अगर डिस्प्ले लिस्ट आइटम करेंगे तो आपको एलाइट टेक की तरह दिखेगा, ठीक है? तो ये आप जो है ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? हमने डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन भी कर रखा था। अब इसका समरी देख लेते हैं। तो समरी में क्या है, ब्लॉक ले एलिमेंट क्या होते हैं, जिसको जो कि फुल कंटेनर को ले लेते हैं, पूरे विड्थ को ले लेते हैं, एक नए लाइन से स्टार्ट होते हैं, विड्थ और हाइट अप्लाई कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा स्पेस लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट नए लाइन से स्टार्ट नहीं होते, विड्थ और हाइट पूरा नहीं लेते और ये स्पेस तो अपना लेंगे ही लेंगे, ठीक है? इनलाइन ब्लॉक क्या होते हैं, ये नए लाइन से स्टार्ट नहीं होते और आप इसमें हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। नन में तो कुछ नहीं होगा, आपके कंटेंट में केवल चिल्ड्रन शो होते हैं, लिस्ट आइटम में वो जो है बुलेट पॉइंट हो जाएंगे, जैसे एलआई टैग होता है, टेबल में आप टेबल बना सकते हैं, टेबल रो से आप जो है टीआर की तरह काम करेगा, टेबल करो, टेबल सेल से एक्चुअल टेबल आपका आएगा, ठीक है? और आपको कब-कब यूज़ करना है, तो देखिए जब आपका लेआउट और कंटेनर हो तो ब्लॉक यूज़ करें, ठीक है? इनलाइन स्टाइलिंग देनी है तो आप इनलाइन हो गया, ठीक है? और आपका हिडन करना है तो छुपाना है तो आप डिस्प्ले नन कर सकते हैं और जो है आपको छुपाना है लेकिन स्पेस नहीं जाना चाहिए तो आप विजिबिलिटी हिडन कर सकते हैं और ये सब आपके टेबल के लिए है, ठीक है? तो यदि आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो इसको एक्सेस कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसको आप एक्सेस कर लो, प्लेलिस्ट को आप प्लस बटन से जो है एक्सेस कर सकते हैं और जो है आप जो है वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। हमने ऑलरेडी वही 20 लेक्चर अपलोड कर रखा है और बाकी के लेक्चर हम धीरे-धीरे ला रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, नोट्स को एक्सेस करें, कोड को एक्सेस करें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।